नमस्कार मित्रों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम शुरू कर देते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे दिया होगा कि हम आज किस पर वीडियो लेके आए हैं। तो मित्रों, राजस्थान में कोऑपरेटिव बैंक की एक वैकेंसी आई है, जिसके अंतर्गत में सीनियर मैनेजर और मैनेजर के पद के लिए जो पेपर होगा उसमें की मार्क्स एंड सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज इसमें हम परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा टॉप फर्स्ट नंबर 1 में इंग्लिश सब्जेक्ट लिखा हुआ है और इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। ठीक है मित्रों, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब कि मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल नॉलेज और राजस्थान के 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है मित्रों, कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, अकाउंटेंसी के 30 क्वेश्चन आएंगे और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान के 40 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क के 120 नंबर का पेपर होगा। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आगे के बताते हैं। तो आगे पद आता है मित्रों कंप्यूटर प्रोग्रामर, जिसके अंतर्गत पेपर 200 नंबर का होगा, जिसमें इंग्लिश 30 नंबर की आएगी और नंबरिकल एबिलिटी यानी मैथ 40 नंबर की आएगी, रीजनिंग 40 नंबर की आएगी, राजस्थान जी के 40 नंबर का आएगा और प्रोफेशनल नॉलेज 50 नंबर का आएगा, यानी आपका प्रोफेशनल नॉलेज क्या डिग्री के अनुसार। ठीक है मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं ये भी 2 घंटों में होगा। ठीक है मित्रों, वो पीछे वाला भी 2 घंटों में होगा, ना कि 3 घंटों में। गलती से हमने 3 घंटे बोल दिए हैं। आगे चलते हैं और आपको बता देते हैं कि आता है बैंकिंग असिस्टेंट का पद, जिसमें इंग्लिश 30 नंबर की आएगी, मैथ 40 नंबर की आएगी, रीजनिंग 40 नंबर की आएगी, राजस्थान जी के 30 का आएगा, कंप्यूटर 25 का आएगा, अकाउंटेंसी 25 की आएगी और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट से संबंधित 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको करने हैं। ठीक है मित्रों, अब आते हैं हम सिलेबस की ओर। तो आपको सिलेबस बता देते हैं कि इसमें जो इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस बताया गया है सभी का लिखा हुआ है सेकेंडरी एंड माध्यमिक लेवल का, यानी कि 10th एंड 12th लेवल की इंग्लिश आएगी इसके अंतर्गत। फिर आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसमें लिखा हुआ है ऑल इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स या क्लियरिकल लेवल एग्जामिनेशन, यानी कि जितने भी इंडिया में बैंक से संबंधित एग्जाम हुए हैं, ऑफिसर बने हैं, उनके एग्जाम में जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन मैथ के यहाँ आएंगे। आगे चलते आता है हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग में भी यही बताया गया है जो कि बैंक के पेपरों में जैसी रीजनिंग आती है वैसी। नंबरिकल एबिलिटी में भी यही बताया गया है। ठीक है मित्रों, और जनरल नॉलेज और राजस्थान के बारे में बताया गया है कि जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक्स, यानी अर्थव्यवस्था के बारे में जो हमें जानकारी जरूरी है वो इसमें बताया गया है, खास जानकारी। और सोशल एंड सामाजिक, पॉलिटिकल एंड राजनीतिक, जियोग्राफिकल, कल्चरल, लिटरेरी एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी ये जो भी क्षेत्र दिए हुए हैं, यानी सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक क्षेत्रों का इम्पोर्टेंस महत्व एंड करंट डेवलपमेंट इन राजस्थान, यानी राजस्थान में वर्तमान में क्या विकास हो रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं, उनसे संबंधित जानकारी। जनरल नॉलेज ये हमने बता दिया है। बाकी आता है कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है मित्रों, जिसमें बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल्स एंड देयर यूज, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। ठीक है मित्रों, जिसमें बताया गया है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में सामान्य आपको ज्ञान होना चाहिए और एमएस ऑफिस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको एप्लीकेशन चलानी आनी चाहिए। ठीक है मित्रों, और आगे इसमें लिखा हुआ है अकाउंटेंसी सिलेबस ऑफ पास कोर्स स्टैंडर्ड। ठीक है मित्रों, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार क्वेश्चन आएंगे अकाउंटेंसी के। अंत में आज सिलेबस के अंतर्गत मित्रों राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल्स 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान। ठीक है मित्रों, जिसके अंतर्गत इससे संबंधित सब कुछ दिया हुआ है, जैसे कि साइलैंड प्रीवियस ऑफ राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रूल्स, फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग, कोर बैंकिंग, मोबाइल ब्रांच बैंकिंग, ब्रांच लेस बैंकिंग,
इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बिजनेस फैसिलिटी या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, माइक्रो फाइनेंस, BR एक्ट, RBI एक्ट, नाबार्ड एक्ट, प्रूडेंटियल नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म, कैपिटल टू रिस्क वेटेज, एसेट रेशियो, CRR, SLR, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, डेवलपिंग बिजनेस प्लान, मार्केट एनालिसिस, प्रॉफिट प्लानिंग एंड DAP, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, क्रेडिट एंड रिकवरीज। यानी मित्रों कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित जो भी बैंकिंग से संबंधित नियम है वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे, जो आपको सिलेबस में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो बिना वक्त गंवाए आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ जरूर उठाएं। धन्यवाद।